सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। राज्य कर्मचारी के लिए बड़ी खुशखबरी, जुलाई की सैलरी और पेंशन के साथ 55% डी लागू, डी हाइक जुलाई 2025। साथियों पूरे अपडेट को जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं कर्मचारी समाचार न्यूज चैनल के माध्यम से बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट, लेटेस्ट जानकारी, लाइव अपडेट न्यूज़। साथियों पूरे अपडेट को जरूर देखिएगा। राज्य कर्मचारी के लिए बड़ी खुशखबरी, कर्मचारी को जुलाई की सैलरी और पेंशन के साथ 55% डीए लागू। पूरी अपडेट जानने का प्रयास करिएगा। जितने भी कर्मचारी अधिकारी जुड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। डीआई जुलाई 2025 समय महाराष्ट्र सरकार राज्य पावसाली अधिवेशन यानी मानसून सत्र चल रहा है और इसी अधिवेशन में राज्य सरकार के कर्मचारी के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। सूत्रों के प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य वित्त विभाग द्वारा महंगाई भत्ते डी सालाना डीए में बढ़ोतरी का प्रस्ताव इस अधिवेशन में पेश किया गया है। इस कारण यह संभावना प्रबल मानी जा रही है कि राज्य सरकार कर्मचारी को जल्द ही बड़ा हुआ डीए मिलने वाला है। डीए बढ़ाने का अधिकार जिसके पास होता है, राज्य के सरकारी कर्मचारी का महंगा भत्ता बढ़ाने का अधिकार महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री के पास होता है। वित्त विभाग के इस प्रस्ताव को तैयार कर मुख्यमंत्री मंजूरी लेती हैं और मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग की ओर से एक अधिकृत शासन निर्णय गवर्नमेंट जारी किया जाता है, जिससे बढ़ोतरी प्रभावी होती है। केंद्र सरकार के आधार पर राज्य में डीए बढ़ेगा। केंद्र सरकार की अपने कर्मचारी के लिए 1 जनवरी 2025 से 2% की डीए बढ़ोतरी लागू की है। इसी तर्ज पर अब राज्य सरकार भी राज्य कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए डीए में सम्मान बढ़ोतरी लागू करने जा रही हैं। कब से लागू होगी डीए बढ़ोतरी? मौजूदा जानकारी के अनुसार अब प्रस्ताव पारित होगा और शासन निर्णय जारी किया जाएगा। इस राज्य कर्मचारी और पेंशनर को 1 जनवरी 25 से डीए बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। इसका भुगतान जुलाई 25 से वेतन या पेंशन बिल के साथ किया जाएगा। 2% की बढ़ोतरी के साथ डीए का गाय भी शामिल होगा। इस बढ़ोतरी के बाद डीए कुल 55% हो जाएगा। फैसला महंगा इस दौर में कर्मचारी को राहत देने वाला है साबित होगा। डीए क्यों होता है जरूरी? महंगा भत्ता डीए जो कि कर्मचारी की जीवन यापन पर होने वाले खर्च की भरपाई के लिए दिया जाता है। अब देश की महंगाई बढ़ती और इसका सीधा असर दैनिक खर्चों पर पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार समय समय पर महंगा भत्ते संशोधित करती है। साथियों डीए में बढ़ोतरी खासकर उन कर्मचारी पेंशनर के लिए अहम होती हैं जो अपनी मानसिक आय पर निर्भर होते हैं। 2% की वृद्धि भले ही छोटी देखिए, लेकिन बड़ी संख्या में कर्मचारी के लिए आर्थिक सहारा बन सकती है। अधिवेशन में अन्य संलंबित विषयों पर भी हो सकता है फैसला। महाराष्ट्र सरकार पास वाले अधिवेशन केवल डीए बढ़ोतरी तक सीमित नहीं है। इस सत्र सरकार द्वारा कई अन्य लंबित मुद्दों को भी ही हल किया जाता है। इसलिए यह उम्मीद की जा रही है कि राज्य कर्मचारी से जुड़ी अन्य समस्याओं पर भी चर्चा होगी और उनका समाधान निकलेगा। क्या कहती है प्रक्रिया? विभाग प्रस्ताव तैयार करता है, मुख्यमंत्री के अनुमति ली जाती है, शासन निर्णय जारी किया जाता है, डीए वृद्धि लागू होती है और बात करते हुए वेतन पेंशन में बिल में वृद्धि का समावेश किया जाता है। कर्मचारी के लिए राहत की उम्मीद। राज्य कर्मचारी संगठन लंबे समय से डीए बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा पहले ही वृद्धि लागू कर दिए जाने के बाद राज्य कर्मचारियों में उम्मीद की थी राष्ट्र सरकार भी जल्द निर्णय लेगी। अब अधिवेशन प्रस्ताव सामने आए तो उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में आधिकारिक घोषणा हो सकती है। राज्य लाखों कर्मचारी पेंशनधारक इस निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं और जो उनके मानसिक बजट संतुलित करने में मदद करेगा। निष्कर्ष क्या निकला चलिए जानते हैं। महाराष्ट्र सरकार राज्य पावसाली अधिवेशन 25 कर्मचारी के लिए अच्छी खबर लेकर आ सकता है। डीए 2% के संभावित वृद्धि से न केवल कर्मचारियों को राहत मिलेगी बल्कि सरकार की कर्मचारी के प्रति सकारात्मक सोच भी दर्शाता है। अब सभी नज़र शासन के निर्णय पर टिकी जो जल्द ही जारी होने की संभावना है। यह फैसला आते हैं कर्मचारी जुलाई महीने के वेतन या पेंशन के साथ ही डीए बकाया भी मिलेगा जो उन्हें जनवरी 25 से लागू किया जा सकता है। साथ ही चैनल के माध्यम से आपने पूरे अपडेट जानने का प्रयास किया। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।